ऑफिस में आपके बगल में बैठा इंसान आपके सामने उबासी ले रहा है। अगले कुछ सेकंड में आपको भी उबासी आने लगती है। आप अपने कॉलीग को कहते हैं, यार अब आलस मत फैला, नींद पूरी नहीं हुई है क्या? अक्सर हम ये सोचते हैं कि आखिर क्यों किसी को उबासी लेते देख हमें भी उबासी आने लगती है। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर नींद पूरी होने के बाद भी हम यौन क्यों करते हैं? अगर कोई दिन भर बस यौन करता रहता है तो क्या उसे कोई बीमारी है? जमाई लेना एक ऐसी चीज है जो हम सभी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। साइंटिस्ट के पास बहुत सारी थियरीज है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। हम आमतौर पर तब उबासी लेते हैं जब हम थके हुए होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, बस उठे ही होते हैं या डिप्रेशन फील कर रहे होते हैं। साथ ही किसी और को जमाई लेते हुए देखकर या सुनकर भी हम ऐसा करने लगते हैं, लेकिन क्यों? यॉर्निंग को लेकर रिसर्चर्स में काफी डिबेट होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस थियरी है वो आपको बताते हैं। टू वेक अप योर ब्रेन। अराउजल हाइपोथेसिस मानता है कि यॉर्निंग ब्रेन को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि उबासी थकान और बॉर्डम से ट्रिगर होती है। जब आपके आसपास कुछ मजेदार नहीं हो रहा होता है जो आपका अटेंशन ग्रैब कर सके, तो यॉर्निंग आपको अलर्ट कराता है कि आपको नींद आ सकती है। ऐसा ही थकान के वक्त होता है कि उबासी आपको अलर्ट कर दे। ये भी कहा जाता है कि जब हम थके हुए होते हैं तो डीप ब्रेथ नहीं ले पाते। ऐसे में बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। ऐसे वक्त में दिमाग उबासी लेने का संकेत देता है। इससे ऑक्सीजन एक साथ मुंह के जरिए हम अंदर ले लेते हैं। ऐसे में जब आप उबासी लेते हैं तो आपके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है, फेशियल मसल्स भी खिंचते हैं। ये आपको जगने के लिए, फोकस करने के लिए मदद करता है। अब सेकंड थियरी है टू कूल डाउन योर ब्रेन। इस थियरी के मुताबिक जमाई आपके ब्रेन के टेम्परेचर को कम करने में मदद करती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जमाई लेने से एक्स्ट्रा हवा अंदर चली जाती है और आपके चेहरे पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे फिर आपका दिमाग भी शांत या कूल डाउन हो सकता है। जानवरों और इंसानों दोनों पर किए गए स्टडीज से पता चलता है कि उन कंडीशन से पहले या दौरान और बाद में जमाई लेना आम है जहां बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ हो जाए, जैसे कि जब आप ओवर हीटेड हो या स्ट्रेस्ड हो। तीसरी थियरी कंटेजियसनेस ऑफ यॉर्निंग पर बेस्ड है। 18 साल पहले यानी 2004 में म्यूनिख की साइकियाट्रिक यूनिवर्सिटी अस्पताल में भी इससे रिलेटेड एक स्टडी हुई थी, जिसमें सामने आया था कि उबासी संक्रमण फैलाती है। 300 लोगों पर हुई इस स्टडी में सामने आया था कि 150 लोगों को दूसरे को देखकर उबासी आने लगती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब कोई इंसान अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को उबासी या जमाई लेते हुए देखता है तो उसका मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यही एक्टिव मिरर न्यूरॉन सिस्टम उसे किसी की उबासी की नकल करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि किसी को देखकर उबासी लेने का मन करने लगता है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो इंसानों में प्रोग्राम की तरह फिट हो चुका है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जब भी हमें कोई देखकर स्माइल करे तो हम भी उसे देखकर स्माइल कर देते हैं। किसी को खुजली करते देखकर हमें भी खुजली करने का मन करता है। ये पैटर्न ज्यादातर लोगों में होता है और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। किसी को उबासी या जमाई लेते देख हमें भी जमाई आने लगती है और बगल वाला टोक देता है, रात में सोए नहीं थे क्या, नींद पूरी नहीं हुई है क्या? लेकिन अक्सर यही वजह नहीं होती। ठीक ऐसे ही दूसरों को जमाई लेते देख खुद भी जमाई लेने के पीछे भी साइंस है और इसका कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। इसको लेकर कुछ रिसर्च स्टडी भी हो चुकी है। जैसे एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का दिमाग ज्यादा काम करता है उन्हें लंबी उबासी आ सकती है। वे अमेरिका के न्यू जर्सी वाले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च स्टडी में इसका जवाब भी मिलेगा कि विंटर सीजन में आखिर उबासी ज्यादा क्यों आती है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एंड्रयू गैलप ने अपनी टीम के साथ एक रिसर्च किया था, जिसमें पाया गया कि लोग ठंडे मौसम में ज्यादा उबासी लेते हैं और जब बाहर बहुत गर्मी होती है तो कम उबासी लेते हैं। ये इंसानों से जुड़ी पहली रिसर्च है जो बताती है कि जब टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो उबासी कम आती है। गैलप और उनके को-ऑथर उमर एल्डरकर का सुझाव है कि जमाई लेने से ब्रेन को कूल डाउन करने में मदद मिल सकती है। कई और रिसर्चर्स भी मानते हैं कि जमाई लेने से हवा अंदर खींचकर ब्रेन को ठंडा करने में मदद मिलती है, जिससे ये ठंडा हो जाता है। लेकिन जब बाहरी हवा बहुत गर्म होती है तो ये उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता। हमारी बॉडी की बनावट ऐसी है कि हमें गर्मी सर्दी सबका एहसास हो जाता है, तो सर्दियों के टाइम पर ब्रेन को कूल डाउन होने का मौका मिल जाता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अडल्ट्स एक दिन में एवरेज 9 बार उबासी लेते हैं, लेकिन
कुछ लोग 20 बार भी उबासी ले सकते हैं और ये उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन बहुत ज्यादा यौन कर रहे हैं तो ये ना सिर्फ पब्लिक में आपको शर्मिंदा करेगा, बल्कि ये कुछ मेडिकल कंडीशंस के संकेत भी हो सकते हैं। जैसे कि एक्सेसिव यॉनिंग के कारण क्या, अब आपको ये बताते हैं। नार्कोलेप्सी, स्लीप एपनिया या फिर सही से नींद पूरी ना होने पर भी एक्सेसिव यॉनिंग की कंडीशन पैदा हो सकती है। डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिकेशन SSRIs, एपोमॉर्फिन और नेलोक्सेन से भी एक्सेसिव यॉनिंग हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे ALS, एपिलेप्सी, हेड इंजरीज, माइग्रेन हेडेक्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्ट्रोक में भी एक्सेसिव यॉनिंग हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं, आखिर जब हम जमाई लेते हैं तो आंखों में पानी क्यों आ जाता है। जब आप जमाई लेते हैं तो आपके चेहरे की मसल्स खिंच जाती है और इससे कभी कभी आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स, जो आंसू पैदा करने वाली ग्रंथियां होती है, वो एक्टिव हो सकती है, जिससे आंखों में पानी आने लगता है। यॉनिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप कई दिनों तक बहुत जमाई लेते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं, या अगर आपके चेहरे, हाथ या पैर में नमनेस या वीकनेस जैसे दूसरे सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि इसके पीछे कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है या फिर कोई मेडिकेशन हो सकती है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।